सवाल नंबर 41 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60, 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। यही तो पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी का लासा लेना है। क्या करेंगे, 12, 24, 48, 60, 96। ठीक है, देखो पहले तो ये सभी 12 से कट जाएंगे तो हम 12 से लिख देते हैं इनको डायरेक्टली। जगह यहाँ पे कम है इसलिए 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग बात बास्ते चला 12 अट्ठे 96। ठीक है, अब 2 से काटेंगे इसको। देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ये 5, 2 चक्कू 8। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका लासा ऐसे निकाल देंगे यहाँ से। देखो 12, 12 दूनी 24, और ये 2 और 4 में 2 हटा देंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। तो 12 दूनी 24 पंचे 120 और 12 चक्को 48, यानी ये हो जाएगा आपका 480। 12 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4, ये आ जाएगा आपका 480। लासा आ गया 480। अब आपको क्या करना है, समझो लासा हमारा 480 आ गया है। अब हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, जो उसका गुणज है। मतलब आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो 480 का गुणज हो, बराबर कोई संख्या हो जिसका गुणज होना चाहिए, इनमें से कोई भी संख्या हो। कैसे निकालोगे, देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी होती है, यही तो हो जाएगी आपकी 10,000। इसमें 5 अंक हो जाएंगे, इसमें आप लोग 480 से भाग करेंगे पहले। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 9 जो है आपका 960, 48 96, तो 0 बचा आपके पास, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, 4 ये 0 लगा दिया। ठीक है, इतना बच गया। अगर समझो थोड़ी सी बात, अगर यहाँ पे आपका क्या होता, अगर यहाँ पर आपका होता, यहाँ पर अगर आपका 80 होता, 400 की जगह पे 80 होता, तो इसका मतलब क्या होता, पूरा पूरा भाग चला जाता, एक बार चला जाता। कब जाता कि जब यहाँ पर आपका होता 80 होता, तो यहाँ पे 80 नोट कर लेते। तो 80, 480 एकन 480, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 80 होना चाहिए था। तो संख्या क्या होती है आपकी, छोटी छोटी संख्या आपकी होती 1000, 10,000, 80 होती। तो यहाँ पर ये संख्या होनी चाहिए थी, और यही संख्या है कि जो 12, 24, 48, 60, 96 से पूरी तरीके से विभाजित भी है। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 42 नंबर, और 42 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। इसको समझिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी पूछा गया। तो आपको क्या करना है, 16, 24, 32, 40 का लासा निकालना है। क्या करना है, 16, 24, 32, 40 का लासा। ये देखो एक संख्या से पूरा कट जाएंगे। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 8 से कटेगा। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चक्कू 32 और 8 पंचे 40। बस अब देखो लासा कैसे निकालेंगे हम लोग, इतना ही समझो आप लोग। देखो एक तो 8 की संख्या आ जाएगी आपकी। 2 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो 2 को हटा देंगे, 4 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। बस इनका गुणा कर लो, लासा आ जाएगा। 8 तियाँ 24, 24 पंचे 120 और 12 चक्कू 48, 480। कितना आ जाएगा, इसका लासा आपका जाएगा 480। तो ये हो जाएगी 480 सेंटीमीटर। ओके, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इसको समझिएगा आप लोग भी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये आपसे कहा गया कि क्या संख्या जोड़ने इसमें कि ये 1456 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, इसमें क्या जोड़ दें। तो सबसे पहले 6, 5, 4 का लासा लेंगे। 2 तियाँ 6, 5 का 5, 2 दूनी 4, बस इसका गुणा कर लेंगे। 2 तियाँ 6 पंचे 33, दूनी 60, लासा आ जाएगा इसका 60। अब हम क्या करेंगे, लासा 60 आ जाएगा तो हम लोग 60 से भाग कर देंगे। इसमें 60 से कर देंगे संख्या में भाग, 1456 में भाग करेंगे। तो 6 दूनी 12, 120। कितना बचा आपके पास, 5, तो 25, 6 उतार लेंगे। और क्या जोड़ दें, तो पहाड़ा एक बार ज़्यादा पड़ेंगे। ठीक, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 300। तो देखो यहाँ पे ये घटाओ 256 से 300, तो बचेगा माइनस का 44। तो कहने का मतलब क्या है, पहाड़ा एक बार ज़्यादा इसलिए पड़ा है क्योंकि कह रहा है क्या जोड़ दें, तो यहाँ पर हम लोग 44 को जोड़ दें तो ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला देखेंगे 44 नंबर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27, 23 से पूर्णतः विभाजित है।
यही तो कह रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 15, 18, 27 और 30, सबसे पहले इसका लासा लेंगे। लासा लेने के बाद इसका गुणक निकाल लेंगे। 3 से काटो 5 15, 3 6 18, 3 9 27, 3 दशामन 30। ठीक है, 2 से काटो इसको तो 5 ये रहेगा, 2 3 6 ये 9 रहेगा, और 2 पंचे 10। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 9 बचेगा और 1 बचेगा। इसका जब आप लोग लासा निकालेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और ये 9, 3 हटाओ 9 आ जाएगा, 6 पंचे 3 9 27। इसका लासा आ जाएगा आपका पास 270। लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा 270। अब देखो इसका लासा तो 270 आ गया। अब आपको क्या करना है, 270 लासा आ गया, आपको ऐसी संख्या बतानी है जो इसका गुणक होना चाहिए। अगर 270 दूनी करें या एक कन 270, एक कन 270, 270 दूनी 540, 270 तियाँ 810, तो कितना आ जाएगा 810। तो इसका गुणज कौन सी संख्या है, आपकी संख्या है 810, तो यही बड़ी से बड़ी संख्या इसकी हो जाएगी। आगे देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 कह रहा है कि 1500 और 2000 के बीच में वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य है। इसके और इसके बीच में कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 36 और 102 का लासा लेना है। तो इसका लासा ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा काम रहेगा लासा का। ठीक है, 36 दूनी 72, 36 तियाँ 108। नहीं, इसको काटो आप लोग, 2 से काटोगे पहले तो 2 ये 18 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एक 2, 3 से काटोगे 3 6 18, 3 1 3, 3 7 1 17, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 6, 6 का 6 में 36, 36 का 17 में करेंगे, 17 छंगा 102 का 2 हाथ लगा 10, 7 51, 10 61, 612। इसका लासा आपका आ जाएगा 612। क्लियर हुई बात। अब आपको देखना है कि 612 से इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। ये देखो 6 3 18, 12 3 36, ये वाली संख्या जो है वो 612 से कट जाएगी 3 बार गुणा करने पर। बाकी कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो यही संख्या आपकी हो जाएगी। यही संख्या आपके 1500 और 2000 के बीच की संख्या हो जाएगी। सवाल नंबर 46 देखेंगे। सवाल नंबर 46 क्या कह रहा है, इसको समझिएगा आप लोग भी यहाँ पर। सवाल नंबर 46 कह रहा है कि 10 15 20 से पूर्णतः 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 15 20 का लासा लेना है। प्रैक्टिस करते रहो, आपका ये सब हो जाएगा कंप्लीट। 5 दूनी 10, 5 यहाँ 15, 5 चौको 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 4 है तो 2 यहाँ से हटा देंगे और 4 को ले लिया जाएगा। यहाँ पे 4 या 12 पंचे 60। इसका लासा आ जाएगा आपका 60। लासा कितना आ जाएगा 60। लासा आ गया है आपका 60। अब आपको एक काम करना है, वो समझो सही तरीके से। अब आपको यहाँ पर काम ये करना है कि 60 को, ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 60 से पूरी तरीके से विभाज्य है, वो चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। बस सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 9 9 9, इसमें 60 से भाग कर लें तब निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 60 1 60, कितना बचा 39, 9 उतार लिया, 36 360 हुआ, फिर हमने क्या किया 9 उतार लिया, फिर ये हुआ आपका 360। तो कितना बच गया 9 और 3 36, यहाँ पे कितना बच गया आपका 39 आपका शेष बच गया। तो आप लोग क्या करें, संख्या निकालने के लिए जो आपने संख्या 4 अंकों की मानी थी उसमें से आप लोग 39 को घटा दें, तो क्या बचेगा आपका 0 6 9 9, 99 60 बचेगी, जो कि आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 47 नंबर। वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है, वह कौन सी संख्या है, आपसे पूछा गया है। सबसे पहले क्या काम करना है, 12 15 18 27, इसका लासा लेना है। 3 चक्कू 12, 5 15, 3 18, 3 9 27, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ये 5, 2 3 6, 9 का 9। इतना होने के बाद अब देखो इसका लासा निकालना है, तो 3 दूनी 6। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60 और 9 3 हटा देंगे क्योंकि 9 लेना है, बड़ी संख्या को ले लो यहाँ पर। तो 2 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60, 6 9 54, 540। इसका लासा आ जाएगा आपका 540। अब इसको हटाते हैं हम लोग, तो 540 का लासा आ गया। तो पूछा गया 540 का इनमें से कौन सा गुणज है, वो बता दो आप लोग। आप लोग क्या करो, देखो सीधी सी बात, 540 से आप लोग एक काम कर दो, भाग कर दो किसमें
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। ठीक है, तो ये जाएगा एक बार तो 540 आ जाएगा। 9 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे हम लोग 9 नोट करेंगे। ठीक है, तो हो गया 4599। कितना हो जाएगा आपका? 4599 इतना हो जाएगा। 8 बार देखेंगे इसको तो 8 जीरो का जीरो, 8 चिक्कू 32 का 2 वहाँ से लगा 3, 8 5 40, 3 43, तो कितना बचा आपका? 9 7 2 279 बचा। कितना बचा? 279, ये तो बचेगा आपका। 8 जीरो का जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, जो संख्या हमने मानी थी 9 4 अंकों की 9999, इसमें से 279 माइनस करेंगे 0279, 9720, तो 9720 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 48 नंबर। 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होती हैं। 3 6 9 12 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी, आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आप लोग 3 6 9 12 15 का लासा निकालेंगे। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15। अब बस देखो लासा आ जाएगा यहाँ से। एक तो 3, 2 और 4 में से 2 हटा देंगे, 4 लिख लेंगे, और 3 और 5, 3 3 9 या 5 चक्को 20, 3 60, 60 3 6 3 18, 180। लासा इसका आ जाएगा 180। ये सेकंड थे तो सेकंड, लासा आ गया है आपका 180 सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है 36 मिनटों में भी एक साथ कितनी बार बजती हैं। तो 180 सेकंड का मतलब है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका मतलब 3 मिनट। कितना हो जाएगा? इसका क्या मतलब हो जाएगा? 180 सेकंड, इसका मतलब हो जाएगा आपका 3 मिनट, कि वो 3 मिनट में एक बार बजती हैं। 3 मिनट में एक बार। अब देखो पूछा 36 मिनट में भी एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो 36 मिनट में निकालेंगे, 3 से भाग करेंगे तो बजेंगी 12 बार। लेकिन एक चीज़ और, कि वो पहले भी एक बार स्टार्टिंग में भी बजी थी, फिर एक बार बजी थी, उसके बाद 3 मिनट पे बजी, फिर 6 पर बजी, फिर 9 पर बजी, स्टार्टिंग में 1 पे बजी थी, तो उसको हमें एक को भी ऐड करना होगा। एक को हमें इसमें ऐड करना होगा, तब जाके आपका आ जाएगा 13 बार बजेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आपको। सवाल नंबर अगला देखेंगे, सवाल नंबर 49, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। सवाल नंबर 49 कह रहा है, इसको देखिएगा, कि 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल बजती रहती हैं। वे दोबारा किस टाइम पे बजेंगी, यही तो कह रहा है। 20 30 40, पहले तो 10 से काटेंगे इसको, 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौको 40, बस लासा निकालेंगे यहाँ से। देखो 2 4 में 2 को हटाओ, 4 को ले लो यहाँ पे, 3 को, अब 10 को, 4 3 बाद 120, लास्ट आ जाएगा 120। 120 मिनट मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2 घंटा। कितना हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 2 घंटा, कि 2 घंटे के बाद बजेंगी। 11 बजे के बाद कब बजेंगी ये भाई? ये 1 बजे बजेंगी। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 50 नंबर है। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 54 सेकेंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 के प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 24 36 54 क्या करना है, 24 36 54, इनका आप लोग क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि इसका हम लोग लासा निकाल लेंगे। ठीक है, इनका लासा देखो कितना आ जाएगा, निकालो लासा। 6 चौक 24, 6 का 6 में 36, 6 नेम 54, 3 से काट 2 से काटो इसको, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 का 9 लिखेंगे, बस देखो लासा से आ जाएगा यहाँ पर 6, ये 2, यहाँ पे देखो 2 लिखेंगे, 3 और 9 में बड़ी संख्या कौन सी है, 9, तो 9 लिख लेंगे बस। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 का 9 में गुणा करेंगे, 24 निमा 9 चौक 36 का 6 से लगा 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 216। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 216। ये क्या आ जाएगा, सेकंड है तो सेकंड आ जाएगा 216 सेकंड। अगर हम लोग 216 सेकंड की बात करें तो इसमें कितने मिनट हो जाएंगे, 6 3 18, मतलब 180 सेकंड में होते हैं आपके 3 मिनट। 3 मिनट ही हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 90 100, ये 36 सेकंड बचेंगे। कितने, 36 सेकंड बचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मिनट 36 सेकंड, मतलब 15 3 18, ये हो जाएगा 10:18 मिनट 36 सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर।
बात ये समझ में भी आ गई होगी। हम लोग देखेंगे आगे के सवालों को। सवाल नंबर 51 आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल नंबर 51 को सही तरीके से समझिएगा आप लोग, कह क्या रहा है यहाँ पर कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। ठीक है, अब आप देखो इसको दो तरीके से लगा सकते हो, तो ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और एक वे से भी लगा सकते हो। कह रहा है कि निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है। ये तो कह रहा है, मतलब आप लोग एक चेक कर सकते हो कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है, लगा सकते हो। जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझो, 1, 3, 1, 4, 6, 10, 3, 13, ये 9 से नहीं कटेगा। इसका योग कितना अंकों का योग 13 है, तो ये 9 से नहीं कटेगा। 5, 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 6, 7, 13 और 3, 16, ये भी नहीं कटेगा 9 से। 7, 8, 15, 16, 17, 18, ये कट जाएगा 9 से। आगे देखो 7, 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, ये भी नहीं कटेगा। तो इनमें से सिर्फ एक संख्या आपकी है 1683, जो कि 9 से कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के सवाल होंगे तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। अब देखो अगला सवाल है आपका। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देती है। यही तो है। अब आप लोग देखो 7 से विभाजित करके देखो किसमें शेषफल पूरी चली जाती है। इसको देखेंगे पहले वाले को, अगर तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बच गया 3, 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बच गया 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6, ये 7 से नहीं कटेगी, इसको हटा दो। दूसरा चेक करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 बच गया, ये हो गया 40, 7 पद 35, 5, ये भी नहीं कटेगी। आगे देखेंगे हम लोग 18,002, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया आपका 4, 40, 7 पद 35, 5, 50 हो गया, 7 से 49, 1 बच गया, ये भी नहीं कटेगी 7 से। तो आगे जैसे संख्या देखेंगे 7 दूनी 14, 4 बच गया 40 हो गया, 7 पद 35, 5, 0, 50, 7 से 49, 1, 7 दूनी 14, मतलब ये संख्या जो है यही संख्या केवल 7 से विभाजित हो रही है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग अगर आगे सवाल की बात करें तो सवाल नंबर 53 भी आपके सामने लिखा हुआ है। 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 आता है। मतलब कौन सी संख्या है वो 13 से विभाज्य है। कौन सी संख्या है जो कि किससे विभाज्य है, जो 13 से विभाज्य है। हमें वो निकालना है यहाँ पर कि यहाँ पे कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अगर हम लोग पहले को चेक करें तो 13 दूनी 26, 26 10 36, 11 बचा 18, 118 हो गया। और 13 नेमा 117, तो ये 13 से नहीं कटेगा। दूसरे देखो 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 11 बच गया, 118 हो गया। फिर 13 नेमा 117, फिर 1 बच गया तो 13 एकन 13, तो ये 13 से कट जाएगी। अगली देखो 13 एकन 13, कितना बच गया आपका 13 10 23, 24 25, 12, 12 ये 122, ये भी 13 से नहीं कटेगी। इसको देखेंगे 13 एकन 13, 14 15 10 25 12, 122 हो गया। 13 नेमा 157, 13 नेमा 1, 13 एक देखो इसको ये 13 से कट जाएगी मेरे हिसाब से। 2522 को अगर हम लोग 13 से काटेंगे तो देखो आप लोग 13 एकन 13, कितना बच गया आपका 2 1 12, 2 उतार लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 13 अपना 65, 13 71, 13 7 91, 13 8 104, 13 नेमा 117, कितना बच गया आपका यहाँ पे बच गया है आपका 12 5 17 5, ये 2, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, मतलब ये भी आपकी संख्या जो है 13 से कट जाएगी। तो 2522 भी कटेगी 13 से और 3783 भी। अच्छा एक बात और बता दें आपको, एक काम आपको और करना है। अब जैसे हम लोगों ने चेक किया है तो इसमें हमारे 2 ऑप्शन फंस गए। अभी तक हमारा केवल एक ऑप्शन आ रहा था। कितना आ रहा था, अभी तक हमारा केवल एक ऑप्शन सही होता था तो हम लगा देते थे उसको। अगर 2 ऑप्शन सही हो जाए तब आप क्या करोगे, तब कंडीशन है। अब अगला वाला इसको चेक कर लेंगे। अगर 4 5 6 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आता है, 3 आता है। चलो इसमें भाग करके देख लो 4 का भाग करेंगे तो 4 6 24, 1 बचेगा, 4 3 12, 2 बच गया। शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल इसमें बच जाएगा 2, और बचना कितना चाहिए 3, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। समझ गए, तो इसको ऑप्शन से लगाओगे कम टाइम में अच्छी तरीके से लग जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। 13 का
वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो। सबसे पहली बात तो ये सबसे छोटा गुणज देख लें आप लोग। ये बड़ा है गुणज, ये भी बड़ा है, ये सबसे छोटा कौन कौन सा है? एक तो ये सबसे छोटा है, एक सबसे छोटा ये है। तो भाग कर देख लो, 13 का है गुणज। अगर 13 का हम सबसे छोटे वाले में पहले भाग करेंगे तो 13 4 78 79 80 81 82 83 60 बच गया। ये 13 से इसमें भाग नहीं जाएगा। चलो इसमें देखो 842 में देखो, 842 में देखेंगे 13 से भाग करके, 13 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 13 6 78 कितना बचेगा? 6 0 62 हो गया। ये भी 13 से नहीं जाएगा। तो छोटे वाले गुणज में तो 13 से भाग नहीं जा रहा है। अच्छा 252 में चेक करें, 13 एकन 13 12 120, इसमें भी नहीं जाएगा। तो 13 का भाग केवल इसमें ही जा रहा है, 13 का भाग केवल 2522 में ही जा रहा है। तो यही आपकी एक इकलौती संख्या यही हो जाएगी 2522। अच्छा एक बात और बता दें आपको, अगर मान लीजिएगा इसमें दो संख्याओं में भाग चला जाता, जैसे अगर 100 मान लीजिएगा एक 2522 में भी चला जाता, और अगर 100 842 में भी चला जाता तो क्या मानते? तो आप इसको मानते। उत्तर क्यों मानते? क्योंकि पूछ रहा है कि सबसे छोटा गुणज, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, बता दिया आपको ताकि आप लोग इस टाइप से सवाल को सॉल्व कर सकें। अगला देखो, सवाल नंबर 55 आपके सामने लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेषफल आता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेषफल आता है। यही तो कह रहा आपसे। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे अगर इन किसी से भाग करें तो शेषफल 0 आता है, बाकी अगर 13 से भाग करेंगे तो शेषफल 7 आता है। तो आप लोग चेक कर लेंगे। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अगर इन सभी से भाग करें तो शेषफल 0 0 आता हो। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आप लोग देखो, सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। देखो अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36 कंप्लीट चला जाएगा, सही है, शेषफल 0। 6 से करें 6 36 9 चौक 36, लेकिन 8 से नहीं जा रहा है तो इसको ये कैंसिल हो जाएगी। अगली चेक करेंगे 85, तो इसमें ना तो 4 से जाएगा, ना 6 से जाएगा, ना 8 से, ना 9 से, तो ये भी कैंसिल, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यही तो कह रहा है। अच्छा अगर 72 को देखें हम लोग तो 4 से करेंगे तो 4 एकन 4 4 4 एकन 4 4 32 18 चौक 72। 6 से करेंगे तो 12 छंग 72, 9 8 72, 8 9 72। तो एक संख्या बन रही है आपकी 72 कि अगर जिसमें हम 4 6 8 9 से भाग करें तो शेषफल 0 आएगा, मतलब पूरा पूरा चला जाएगा। और आगे इसमें क्या कह रहा है? इसमें आगे कह रहा है कि अगर 13 से भाग दें तो शेषफल 7 आता हो। तो ये भी चेक कर लो आप लोग, 13 से अगर इसमें भाग दोगे तो 13 15 65, कितना शेषफल बचेगा आपके पास? 7 आपका शेषफल बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगर हम लोग 56 की बात करें तो 56 नंबर देखिए आप लोग कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15 24 32 से भाग देने पर 2 11 19 शेष बचे होते हैं। अब देखो, अब आपके सामने ये सवाल आ गया है। अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है, जो किसका गुणज है समझो, जो 31 का गुणज है, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम 31 से भाग करें तो भागफल पूरा पूरा चला जाए। यही तो कहता है। तो चलो हम भाग करके देख लेते हैं। जैसे हमने भाग किया है 2356 में, अगर पहले 31 का भाग करें हम लोग, ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा? अगर हम लोग देखें 7 या 21, 7 बार कर लें तो 7 एकन 7 और 7 या 21, कितना बचेगा आपका? 15 से आपका 7 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, 2 से 1 जाएगा, 186 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 6 से करेंगे हम लोग तो 6 एकन 6 6 3 18 186। तो ये तो जाएगा इसमें 2356 जो है इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। अगर हम लोग 2387 चेक कर लें, देख लो एक सवाल दबा के देख लेते हैं इस प्रकार 31 से, तो 31 का 7 में करेंगे, 7 एकन 7 7 या 21, तो कितना बचेगा आपके पास? 1 2 21 यहाँ पे आपका बचेगा, 7 नोट कर लेंगे, तो 7 एकन 7 7 या 21, मतलब इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है। तो उत्तर या तो आपको ये भी हो सकता है, उत्तर तो ये भी हो सकता है इस प्रकार से। अगर इसमें हम भाग करेंगे अगली संख्या में 2325 में अगर हम लोग भाग करें तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा, ये भी चेक कर लो। अच्छा 31 का 7 में करेंगे तो 7 एकन 7 7 या 21, देखो चलो ये रहेगा। तो ये भी पहला थोड़ा चेक कर लेते हैं, फिर आपको एक नया सिखाते हैं इसमें कुछ आपको। देखो अभी जैसे हमने इसमें भी भाग किया, अब आप लोग देखना है इसका एक निचोड़ मिलता है यहाँ पे। देखो 31 से भाग करेंगे तो 31 सत्ते 7 एकन 7 7 2 3 21, 12 से आपका जाएगा 7, 5 बचेगा, 1 1 5 उतार लेंगे, 5 से करेंगे 5 एकन 5 55 5 3 15, इसमें भी जा रहा है।
और अगर इसमें हम लोग चेक करें तो हो सकता है इसमें भी चला जाए, इसलिए हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है तो 31 से तो भाग इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो एक काम करना है, अगर उसे हम 15, 24, 32 से भाग दें तो शेषफल 2 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 19 आना चाहिए। अगर इसमें हम लोग 15 से भाग करें तो शेषफल कितना आना चाहिए, 15 से भाग करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं, 15 से अगर भाग करें तो 15 एकन 15, 15 एकन 15 कितना बच गया, 15 10 25, मतलब 8 बच गया, 85 हो गया। 15 15 75 और 10 बच गया 106, और 15 7 105। तो इसमें शेषफल आपका बच रहा है 1, शेषफल बच रहा है 1, लेकिन तो ये आपका गलत हो जाएगा। बचना कितना चाहिए, 2 बचना चाहिए। चलो इसमें ट्राई करते हैं हम लोग। अब इसमें ट्राई करेंगे तो 15 का भाग करेंगे तो 15 एकन 15 कितना बच गया आपका, 8, 88 हो गया। 15 15 75 कितना बच गया, 15 15 75, 10 85, 3 88 मतलब 13 और 7 137 हो जाएगा। 15 ने 135, इसमें शेषफल बचेगा आपके पास 2। 15 से भाग किया तो शेषफल कितना बचेगा, इसमें बचेगा शेष 2। इसमें अगर हम लोग 15 से भाग करेंगे तो 15 एकन 15 बचा आपके पास 8, 82 हो गया। 15 15 75, 15 15 75, इसमें शेषफल बचेगा आपके पास 0। ये क्या बचेगा आपके पास, शेषफल। तो ये भी गलत हो जाएगा। शेषफल कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। इसमें देखेंगे 15 एकन 15, 15 10 25 यानी 24 है, 9 बचा 91, 15 छक्का 90, 1, 15 एकन 15 3, इसमें शेषफल बचेगा 3। देखो लग गया सवाल। सवाल कह क्या रहा था, सवाल हमारा ये कह रहा था कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 15, 24, 32 से भाग करें तो 15 से अगर भाग करें तो शेषफल 2 बच जाए। तो सिर्फ एक ही संख्या है 2387, जिससे अगर हम लोग 15 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 57 नंबर। 23 का ऐसा कौन छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। 23 का ऐसा छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेषफल बचे। ऐसा कौन सा गुणज है, आपको ये बताना है। अब हम ट्राई करते हैं, चलो पहले वाले गुणज को, ठीक है। इसको हम पहले को अगर ट्राई करेंगे, अगर इसमें हम लोग 18 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए, 7। ट्राई करते हैं, 23, 17, इसको हमने 7, इसको भाग देना है। 18 एकन 18, 2 बचेगा आपके पास, 1 नोट कर लेंगे तो 18 एकन 18, 3 बचाएगा, 3 नोट कर लेंगे, ठीक है। 18 एकन 18 कितना बच गया पास, यहाँ पे 1 मिनट देखो, थोड़ा सा भाग गड़बड़ हो गया यहाँ पर। यहाँ पे 2 बचेगा, 1 12 बचेगा, यहाँ पर 1 नोट कर लेंगे। 18 छंगा 108, 11 से 8 जाएगा 3, 1 13 और 3, ये तो बचेगा। 18 पंचे 90, 18 छंगा 118, 70 करो। 8 7 56 का 6 लगा 5, 8 एकन 13, 108 एकन 8, 8 7 56 का 6 लगा 5, 8 एकन 7, सॉरी 7, 7 एकन 7 5 12, 126। यहाँ पे बच जाएगा आपका 7 शेषफल। कितना बच जाएगा, 7 शेषफल बच जाएगा आपका यहाँ पर। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ पर देखो 7 शेषफल बच गया और कह क्या रहा है इसकी कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो यहाँ पर तो सही बच रहा है। अगर यही चीज़ हम दूसरे वाले में चेक करें, यही सवाल अगर हम दूसरे वाले में चेक करें तो देखो यहाँ पर 3 की जगह पे यहाँ पे देखो, हम दूसरे में चेक करेंगे यही चीज़। तो 24 को अगर हम लोग चेक कर लें, यहाँ पर देखो थोड़ा समझ लेना। तो 18 या डायरेक्टली चलो हम चेक करते हैं, हम सीधे भाग करेंगे इसका 24 में 18 का। 18 एकन 18, 12 बच गया, 122 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 122, 18 छंगा 108, बचा कितना 108, 9 10 11 12, 9 10 11 12 4 और 10 14 14, 144, 144 बच गया यहाँ पर। 18 8 144। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 18 से भाग करेंगे तो इसमें भी ये पूरा चला जाएगा, तो ये गलत। अगर इसमें हम लोग भाग करें 18 का तो 18 एकन 18, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 12 बचेगा 120 हो जाएगा। 18 छंगा 108, 12 बचा 122 हो गया, 18 छंगा 108। तो ये भी आपका गलत, इसमें भी 7 नहीं आएगा शेषफल। इसमें चेक करेंगे तो 18 एकन 18, 12 बचा 123 हो गया, और 18 छंगा 108, 108 9 10 11 12 15, 156 और 18 8 144, 12 यहाँ पर भी नहीं आएगा। मतलब सिर्फ अगर हम 18 का ही भाग करके देख लें तो 7 शेषफल आना चाहिए, और जो कि आएगा केवल 3013 में। आप भाग करके भी देख लीजिएगा, हमने देख लिया, आप भी चेक कर लीजिएगा। तो इस टाइप से मैंने आपको ये ऑप्शन से हल करने का तरीका क्यों बताया, ताकि आप लोग सवालों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो कि हम सवालों को सही से जल्दी सॉल्व कर सकें और हमें आंसर मिल सके। अगर हम लोग आगे सवाल की बात करें तो सवाल नंबर आपके पास है 58 नंबर। सवाल नंबर 58 इसको देखिएगा,
कह रहा है एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 5, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। रखे जाने वाले पार्सलों की संख्या क्या है? क्या पूछ रहा है? रखे जाने वाले पार्सलों की संख्या क्या है? ठीक है, आपको क्या करना है कि 7 रखता है तो कुछ नहीं बचता है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग 7 से भाग करें तो पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 7 से भाग करके देखो तो जिसमें चला जाए भाई आंसर। 7 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। 309 में करो 7 से भाग, 7 चौको 28, 2 बच गया 29, ये भी नहीं जाएगा। इसमें करो भाग, 7 चौको 28, 2 बच गया 7 या 21, इसमें चला जाएगा। आगे देखेंगे 7 एक 7, 3 बच गया 35, इसमें नहीं भाग जाएगा। तो 301 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 का भाग कंप्लीटली जा रहा है। सवाल नंबर देखेंगे 59 नंबर। देखो, यदि पी और क्यू का मासा लासा ए बी हो तो ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा? यही तो है। देखो कुछ नहीं, सीधी बात समझो, ए की जगह पी और बी की जगह पे ये लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर लिखा हुआ है पी प्लस क्यू, तो आप ए की जगह पे पी और बी की जगह पे क्यू लिखें बस। तो ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा गया तो हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस क्यूब क्यू, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस आगे बढ़ाओ। सवाल नंबर देखेंगे 60 नंबर। सवाल नंबर 60 कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा लासा 20 120 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है? अच्छा, अगर हम मान लें कि एक संख्या x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, इससे 50% अधिक, तो x गुणा इसका 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 50% अधिक की बात करें तो उसका निकाल देंगे 150%। 0 से 0 खत्म, 5 से यहाँ 15, 5 दूनी 10, 3x/2 हो जाएगी दूसरी संख्या। दोनों संख्याएं आ गई। अब लिखेंगे x गुणा 3x/2 संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा। इसको लिख लेंगे, इसको सॉल्व करना है। देखो 3 से कटेंगे तो 3 चौक 40 आ जाएगा। यहाँ पर x का x में करेंगे हो जाएगा x² बराबर 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 गुणे 40, इसका गुणा हो गया इधर। तो x का मान आ जाएगा √40 गुणा 40, यानी जोड़ा बन रहा है एक पूरा। तो x का मान आपका जाएगा 40, x बराबर आ जाएगा 40। पूछा क्या गया आपसे? आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो एक तो संख्या आपकी थी x और एक थी आपकी 3x/2, तो ये तो आपकी 40 आ गई। यहाँ से मान निकाल लो, 3 गुणा 40/2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आ जाएगी 60। दो संख्या आ जाएंगी, एक संख्या 40 एक 60, छोटी कौन सी है? 40। अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पर, सवाल नंबर 61। ए तथा ए जो है बराबर है 3 और 3/4 तथा 9/16 का मासा के, और बी इसके लासा के बराबर है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तुम ए का मान निकालेंगे, फिर बी का, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी का मान आ जाएगा। कैसे, समझो। यहाँ पर ए बराबर है किसके किसके, 3/4 कामा लगा लो 9/16 के HCF माने मासा के, तो इसका मासा निकाल लो। देखो भिन्न का मासा होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। अगर 3 और 9 का मासा की बात करें तो मासा आ जाएगा 3 और इसका लासा बात करें लासा आ जाएगा 16। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3/16। ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका आ जाएगा 3/16। ठीक है। अगर हम बात करें बी के लिए, मान के लिए, तो बी का मान देखो निकालेंगे, इसका लासा, लासा होता है अंश का लासा बटे हर का मासा, तो इसका जाएगा 16 बटे मासा 5, 16/5 आ जाएगा। ये बी का मान आ जाएगा। दोनों मान मेरे पास आ गए, हमें ए प्लस बी का मान चाहिए। ए का मान आया है 3/16 प्लस बी का मान आया है 16/5। इसको हल करेंगे तो 5 3 15, 16 16 256, 16 पंचे 80, इन सभी को जोड़ लो आप, बटे में 80 है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 62 नंबर। पूछा गया HCF मासा कितना हो जाएगा। मासा पूछा गया है, भिन्न का मासा होता है अंश का मासा बटे हर का लासा, ये तो होता है। तो 7 21 49 का मासा निकालेंगे तो मासा आ जाएगा 7, निकालिएगा, सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी से कट जाए। 16 32 8 का लासा लेंगे तो 8 चौको 32, 16 दूनी 32, यानी 32 हो जाएगा इसका लासा। तो 7 बटे 32 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर बात। आगे देखेंगे सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 दिया गया है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। एक संख्या 45 हो, मासा और लासा का योग 315 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इतनी चीज़ें दे दी गई हमें यहाँ पर सवाल लगाने के लिए। तो
देखिएगा हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो समझो, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा मासा का 6 गुना है। अगर हम मान लें कि मासा जो है वो x है, तो लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा आपका 6x। आगे क्या कह रहा है, यदि उनमें से एक संख्या 45, एक संख्या जो है वो मान लीजिए वो है 45, मान क्या लीजिए, और मासा लासा का योग, यानी मासा प्लस लासा को अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 6 x 7x, यानी 7x आपको दिया गया है 315 के बराबर। तो यहाँ से x का मान निकाल लो, 7 से काटो, 7 चौको 28, 3 बचा 35, 7 35, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 45, तो मासा आ जाएगा आपका 45, ठीक है, और लासा आ जाएगा आपका 6 × 45, ये लासा मासा आ जाएगा। आपसे आगे क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो समझो, संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या आपकी क्या है 45, संख्या 45 है, तो हमने एक मान ली 45, दूसरी मान ली p संख्या मान ली। संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा, लासा कितना है 6 × 45 और मासा कितना है 45। इतना काम करेंगे और इसके बाद में देखो 45 से 45 खत्म, तो p का मान यहाँ से निकालेंगे, 45 छक्का 9 3 27, 270। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 270। बात क्लियर हो गई। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 64 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है, लासा 56 है, मासा ज्ञात कीजिए। देखो HCF सवाल होता है कि HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल कितना है 1568। अब देखो HCF कितना है पता नहीं, LCM कितना है, LCM 56 है, तो लिखेंगे HCF ऐसे रहने देंगे, LCM 56 है तो 56 लिखेंगे HCF इंटू ये 56 बराबर हो जाएगा 1568, ये तो हो जाएगा। और जब इसको हम काटेंगे यहाँ से तो ये कटेगा इसका 28 बार, तो यहाँ से आपका HCF आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, HCF आपका 28 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 65। सवाल नंबर 65 यहाँ पे क्या कहता है इसको देखिएगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का लासा 144 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। दो संख्याओं का लासा कितना है 144, तो वो संख्याएं बतानी है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका लासा 144 है। ये तो है, चलो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले 16 18 का लासा निकालेंगे, 16 18 का, देखो 2 8 16 2 नेम 18, तो अब देखो 2 8 16 नेमा 144, कितना आ गया 144। तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 16 18 हो जाएंगी जिनका लासा कितना 144, बस खत्म। अगला देखेंगे, पूछा गया है हमसे यहाँ पर 17/31, 34/62, 48/93 का लासा कितना हो जाएगा। क्या पूछा गया है, लासा। संख्या लिख लेते हैं, 17/31, 34/62 और 48/93, इनका लासा। लासा के लिए क्या करते हैं, जब लासा आपसे कहता है तो भिन्न का लासा पूछा जाए तो उसका अंश का लासा निकालते हैं। इनका लासा निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे, इनका लासा निकालेंगे, और इनका क्या निकालेंगे, मासा। इनका देखो मासा तो डायरेक्ट निकल जाएगा 31 62 93, इसका मासा हो जाएगा 31, क्योंकि 31 से सभी संख्याएं विभाज्य हैं। तो इसका लासा निकाल लीजिएगा केवल बस, 17 34 और 48 का। देखो 17 से काटेंगे, 17 1 17, 17 2 34, 48 को 48 लिखेंगे। अब लासा निकालने के लिए देखो 2 और 48 में कौन सी संख्या बड़ी है, 48, तो 2 को हटा दो 48, क्योंकि 2 का गुणज भी 48 में 2 आ जाएगा, इसलिए हटा दिया। तो 17 48 का गुणा कर लो आप लोग, केवल 48 17 का गुणा, 7 8 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 चक्कू 28 29 30 3 33, 8 ये 4 तो 6, 11 का 1 यहाँ से लगा 1 8, 8 1 6 816, कितना आ जाएगा 816। तो आपका सवाल क्या बन जाएगा, 816/31 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 67 नंबर, 16 24 का मासा और लासा ज्ञात करें। मासा और लासा ज्ञात करें, ये कितना हो जाएगा, 16 24 का मासा लासा कितना हो जाएगा। अगर हम 16 और 24 की बात करेंगे तो देखो 8 दूनी 16 और 8 3 24, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है हमें 8, तो इसका मासा हो जाएगा, मासा हो जाएगा इसका 8। लासा निकालना है तो लासा देखो कैसे निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन मिला है उस कॉमन को लिख दो। देखो 8 कॉमन मिला है, 8 को लिख दो। अब बचेगा क्या, वो लिख दो, 2 बचा 3 बचा, तो 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 8 2 16 3 48, तो इसका लासा आ जाएगा 48। सवाल नंबर 48 देखेंगे हम लोग। 48 नंबर है, दो संख्याओं का लासा इनके मासा का 40 गुना है,
दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का लासा जो है मासा का 40 गुना। अगर हम मान लें यहाँ पर कि मासा है x, तो लासा कितना हो जाएगा, लासा है 40 गुना यानी 40x। फिर कह रहा है यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा, ये तो होता है। तो यहाँ से क्या मासा पूछा गया, तो मासा मतलब x का मान पूछा गया, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे उसको, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 36। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6, तो मासा हो जाएगा आपका 6। सवाल नंबर देखेंगे 69 नंबर। 69 नंबर सवाल कह रहा है, इसको देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा लासा दिया गया है, एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या x है, तो x का x/23 निकालना है। तो पहले तो लिखेंगे कि मासा गुणे लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्या 207 गुणा x, संख्या x है, तो x का मान निकालो। पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ से पहले x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 23 का करेंगे तो 9 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, और 9 से इसको काटेंगे, 9 1 9, 9 1 9, 9 5 45, यानी x आ जाएगा आपका 115। पूछा क्या गया x/23, तो x/23 पूछा गया है, तो 115 में 23 से भाग करेंगे तो 23, ये 5 बार जाएगा मेरे हिसाब से, तो 23 पंचे 115, 5, ये 5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 70 नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर। दो संख्याओं का मासा लासा दिया गया है, एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या पूछी गई है। देखो संख्याओं लासा गुणा मासा ये होता है बराबर संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या 145, दूसरी x मान लीजिएगा ये, और इसको मान के लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जरा, और इसको हल कर लीजिएगा। 29 पंचे 5, 45 का 5 लगा 4, 5 10 14, ये 5 बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 7 35, यहाँ से 87 आ जाएगा x का मान, कितना आ जाएगा 87। दो संख्याओं का मासा महत्तम समाधान मासा 24 है, लासा कौन सा हो सकता है, लासा कौन सा हो सकता है आपसे ये पूछा गया है। देखो एक सबसे अच्छी बात बताएं आपको, लासा कौन सा हो सकता है ये तो पूछा है, तो लासा वो संख्या हो सकती है, लासा कौन संख्या हो सकती है जो 24 से भाग करने में पूरी पूरी चली जाए, वो लासा हो सकती है, ठीक है। तो 24 से अगर हम भाग करेंगे तो 144, 24 छंगा 144, इसी में जाएगा पूरा पूरा भाग, तो सिर्फ 144 ही लासा हो सकती है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि 24 से भाग सिर्फ 144 में ही पूरा पूरा जा सकता है, इसलिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ पता भी कर सकते हैं, इसी टाइप से सवाल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे के सवालों को। सवाल नंबर 72 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा 19 342 है। यदि एक संख्या को 2 से भाग करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो चीज़ आप लोग देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक संख्या को 2 से भाग करने पर भागफल 19 आता है। एक संख्या अगर हमने x मान ली है, अगर उसको हम 2 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आता है 19। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 19 दूनी 38, संख्या आपकी एक हो जाएगी 38, क्या हो जाएगी एक संख्या 38 हो जाएगी। हम लिखेंगे कि लासा गुणे मासा बराबर एक संख्या हो जाएगी आपकी 38 और दूसरी संख्या मान लो p। बस अब सवाल को सवाल कर लो, 19 दूनी 38, 2 सते 14, 2 एकन 2, 2 सते 14, 2 एकन 2 171। दूसरी संख्या जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी 171, बिल्कुल ही राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 73 नंबर। दो संख्याओं का मासा 4, लासा के अन्य दो गुणनखंड 5 7 हैं, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। इसका मतलब समझिए, पहले दो संख्याओं का मासा 4 है, हम लिखेंगे कि मासा कितना है, मासा है आपका 4, और क्या कह रहा है लासा कितना है, लासा कितना है, लासा के अन्य दो गुणनखंड हैं 5 और 7, इन 4 तो है ही है, इसके अलावा हैं गुणनखंड 5 और 7, कितने कितने हैं ये, इसके अलावा मतलब 5 2 5 और 7 हैं गुणनखंड। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है,
छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, देखो छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी निकाल देंगे, बड़ी पूछेगा तो बड़ी निकाल देंगे, दोनों निकाल देंगे। कैसे, देखो पहले तो आप लोग ये देखो, इन लासा वाली जो सी संख्याएं शेष बची हैं, आपका दो संख्याएं बची हुई हैं, अगर तीन संख्याएं रखी तो कैसे, तो सबसे छोटी जो संख्या होगी उसमें मासा का गुणा कर दो, छोटी संख्या निकल आएगी। जैसे 4 पंचे 20, तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 20। अगर बड़ी निकालनी है तो 4 का साथ में को, तो बड़ी संख्या में, तो 4 सत्ते 28, तो बड़ी संख्या आपकी निकल आएगी 28। पूछी गई है छोटी, तो छोटी हो जाएगी आपके पास 20। क्लियर। सवाल नंबर देखेंगे 74 नंबर, और 74 नंबर में कह रहा है तीन संख्याओं का लासा 4752, मासा 6, दो संख्याएं 48 और 66 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 48 और 66 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। देखो मासा दिया गया है 6, मासा क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, मासा 6 का मतलब है कि सभी में 6 कॉमन मिलना चाहिए। जैसे 48 पहली संख्या लिखी हुई है, तो इसमें अगर 6 कॉमन मिलेगा तो 6 अठे 48 हो जाएंगी। ऐसे दूसरी की 66, अगर 6 कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा 6 गुणा 11। और तीसरी संख्या मान लेंगे हम 6x, तभी तो उसमें 6 कॉमन मिलेगा, तभी तो मासा 6 होगा, 6 गुणा x। हमने तीसरी संख्या मान ली 6x। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसका मासा कितना हो जाएगा सभी का, इसका मासा हो जाएगा सभी का 6, मासा कितना हो जाएगा 6। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, लासा निकाल लेंगे। लासा कैसे निकालते हैं, सभी पहले कॉमन, हमने संख्या तीसरी मानी है 6x, ध्यान रखना धन्यवाद। तो क्या करेंगे हम लोग, सभी कॉमन जो मिलता है वो लिखेंगे। तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से कॉमन हमें मिल रहा है सभी में 6, देखो मिल रहा है, तो लिखेंगे 6। फिर जो कॉमन नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, 8 लिख लेंगे। 11 नहीं मिल रहा है, 11 लिख लेंगे। और x नहीं मिल रहा है, हम लोग x लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया लासा के लिए संख्या, और आपका वो आया है 4752। कितना आया है, 4752 आया है। तो हम लिख लेंगे बराबर का 4752। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 4752, एक मिनट, 4752। ठीक है, 4752 हमने इतना लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है, और हमारा जो x का मान आएगा, x का मान जो आएगा उसमें 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारा किसका मान आ जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा तीसरी संख्या का। बस यही तो काम करना है हमें। और ये कैसे करेंगे वो समझो आपको। देखो 11 से काटेंगे, 11 से कुछ 44, कितना बचा 3, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 से कट गया। 8 से काटो, 8 पंचे 40, 8 से 32। तो यहाँ से सीधे निकालेंगे 6x, तो 6x का मान आ जाएगा आपका 54। कितना आ जाएगा, 54। तो आपकी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 54। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अगले सवाल को, और अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 75। सवाल नंबर 75 में कह रहा है कि दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, तो लासा 180 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करना है, और लासा दे रखा है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल है 2160, लासा दिया गया है 180, तो निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालोगे समझो। यहाँ पर जैसे हम लोग अगर देखें, यहाँ पर अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन आपको क्या देखा है, 72 30। अगर 72 और 30 का हम लोग लासा निकालें तो कितना आ जाएगा, ये देखो पहले, ये 6 से काटेंगे, 6 कन 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो देखो 12 पंचे 60 और 6 छंग 36, 360। इसका लासा कितना जाएगा, इसका लासा आपका जाएगा 360। पूछा गया लासा होना चाहिए 80, 180, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। तो 60, 36 और 60 दिया गया है, इसका लाहा निकालते हैं। तो 6 से काटेंगे, 6 का 36, 6 दशामन 60, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10, इसका लाहा निकालो। जब इसका लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 पंचे 180, लासा आ जाएगा आपका 180। और क्या है कितना लासा, लासा आपका 180 है। तो संख्या आपकी हो जाएगी 36 और 60। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 76 आपको दिया गया है। कह रहा है कि 252, 294 और 3H8 का मासा है 42, तो इस H का मान क्या है, आपसे ये तो पूछा गया है। देखो मासा 42 है, इसका मतलब 42 जो है सभी से कॉमन होना चाहिए, सीधी बात है। 42 से ये संख्या कटनी चाहिए, 42 से ये वाली संख्या कटनी चाहिए, और 42 से ये वाली संख्या कटनी चाहिए। तीनों संख्याएं 42 से कटनी चाहिए, सीधी बात तो ये हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, जरा लिखा हुआ है यहाँ पर 3, ये H और ये लिखा हुआ है 8, ये संख्या किससे कटनी चाहिए, ये संख्या आपकी 42 से कटनी चाहिए। सीधी बात है, किससे कटनी चाहिए, 42 से। ठीक है, 42 से कब कटेगी ये, हम इसमें कुछ मान पुटअप करेंगे। ठीक है, और 42 का मतलब क्या है कि ये 42 को अगर हम तोड़ें इसको, तो ये टूट जाएगी किसमें, 7 और 6 में, 7 छंग 42,
यानी 7 से कटनी चाहिए और 6 से कटनी चाहिए। ये तो है, 7 से और 6 से भी कटनी चाहिए। अगर 7 से हम ट्राई कर लें, दोनों से कट जाए तो समझ लो सवाल लग जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मान रखें, चलिए 2 मान रख लेते हैं पहले। 2 मान रखेंगे तो ये हो जाएगी 7 से 2 कटेगी, 7 चौको 28, 29 30 31 32, 4 बचा 48, ये 7 से नहीं कटेगी। 2 रखने पर 7 से नहीं कटेगी तो 2 नहीं रखेंगे। 4 रख लें अगर तो ये हो जाएगी आपकी संख्या इतनी, 7 से काटेंगे 7 चौको 28, कितना बचा आपके पास 68, ये भी 7 से नहीं, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी 7 से, इसको हटाओ, ये भी नहीं रख सकते। 7 रख के देखेंगे 3 7 8, 7 का करेंगे 7 पर 35, कितना बचा आपके पास 2, ये 28 हो गया। तो 7 चौको 28, यानी ये यहाँ पर इस जगह पे 7 रखने पे कट जाएगी, तो 7 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो एक बार आगे देखते हैं, एक और ट्राई कर लो बस। ये यहाँ पर 8 रख के देख लो इस जगह पे बस। 7 से करेंगे 7 पर 35, कितना बचेगा 3, 8 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो सिर्फ एक संख्या जो ऐसी है, सिर्फ हज के जगह पे एक संख्या, मतलब 7 रखने पर ही ये 7 से कट रही है। तो इसका मतलब अगर 7 से कटेगी तो ये 42 से भी कटेगी। तो यहाँ पर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 77 नंबर। 2 दी गई संख्याओं का लासा उन संख्याओं के मासा के 6 गुना है, मासा से 6 गुना है। यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी। ये तो है, 2 दी गई संख्याओं का लासा उन संख्याओं के मासा से 6 गुना है। अगर हम लोग देखें मासा, मासा जो है x हो जाएगा, तो लासा आपका कितना हो जाएगा 6 गुना है, यानी 6x। आगे देखो, यदि वे दोनों में छोटी संख्या 6 हो, छोटी संख्या कितनी हो 6, तो दूसरी संख्या कौन सी है, यही तो पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है कि लासा गुणे, देखो ये समझना सही से, ठीक है। आपको मालूम है कि 2 दी गई संख्याओं का लासा उन संख्याओं के मासा से 6 गुना है, तो 6 गुना हो जाएगा 6x। यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही तो पूछा गया है। अगर दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर लासा गुणा मासा लिखेंगे पहले हम लोग। तो लासा कितना है 6x गुणा मासा कितना है x, बराबर संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। संख्या एक आपको दे रखी 6 और दूसरी आपको पता नहीं, तो दूसरी मान लेंगे हम, दूसरी संख्या को p मान लेते हैं। ठीक है, ये p मान लो, यहाँ से इसको हल करो थोड़ा, 6 से 6 खत्म, यानी x स्क्वायर का मान आपका आ जाएगा p। दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या एक्स स्क्वायर का गुणनफल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का गुणनफल। और आप लोग देखो दूसरी संख्या का जो मान होगा वो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर समझो। दूसरी संख्या में पी मानी है जो कि एक वर्ग संख्या होगी, जो क्या होगी समझो यहाँ पर, जो कि एक वर्ग संख्या होगी। अब आप लोग देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन में वो कौन सी संख्या है वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। 15 है, 18 है, 9 है, 12 है। तो ना तो 15 को लिख सकते हैं, ना 18 को, ना 12 को। 9 को लिख सकते हैं किसके रूप में, 3 का वर्ग लिखा जा सकता है 9, ये तो 9 लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए आपने। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 78 है आपके सामने। सवाल नंबर 78 कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा 96, लासा 1296, एक संख्या 864, दूसरी कितनी हो जाएगी। देखो मासा और लासा का गुणा करते हैं, बराबर संख्याओं का गुणनफल 864 गुणा x मान लेते हैं, ये तो करेंगे। और ये आपको स्वयं हल कर लेना है काट पीट के, और यहाँ से x का मान निकालना है। ठीक है, सवाल नंबर 79 देखेंगे। 2 संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, एक संख्या इतनी है, दूसरी कितनी हो जाएगी। आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, तो लासा मासा का गुणनफल कर लेंगे। संख्या 189 है, कितनी है 189 है, दूसरी हम x मान लेंगे बस, और यहाँ से मान निकाल लेंगे हम लोग। इतना काम करना है कि हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो 2079 गुणा 27 और बटा 189, इसको हल कर लेना है, x का मान निकल आएगा। ठीक, इतना काम स्वयं कीजिएगा। आगे सवाल देखते हैं, इसको देखिएगा। 2 अभिव्यक्तियों का लासा और मासा इतना इतना दिया गया है, एक अभिव्यक्ति इतनी है तो दूसरी क्या होगी। आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा, सीधी बात है। तो संख्याओं का गुणनफल करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो पहले तो लासा मासा का गुणनफल कर लेंगे। लासा कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और मासा कितना, ये लासा आपका इंटू एक्स प्लस 1, ये लासा हो जाएगा। इंटू मासा को भी इंटू में ही लिख लेंगे, ये मासा हो जाएगा, बराबर संख्याओं
एक अभिव्यक्ति इतनी है तो दूसरी क्या होगी। हम ये मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ये एक लिखा हुआ ये, चलो एक साइड में लिख लेते हैं। एक तो हमने मान लिया ए मान लिया इंटू ये दूसरी संख्या मान ली हमने, ये है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस 2 ये तो है। तो पहले तो इसके गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, इसके भी गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड कर लो। इसके गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपके पास x+4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x+4। तो यहाँ पे हो जाएंगे x+4 और x+2, x+4 x+2 ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। x+4 और x+2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पर आप लोग समझना इसको सही से, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसके गुणनखंड हो गया आपके x+4 इंटू में x+2 ये हो गया इसके गुणनखंड, और इसके पास में आपका x+1 और x+1 इसको यहीं पे लिख दो पास में, ठीक है। इसका ये हो गया बराबर लिखेंगे, इसके गुणनखंड कर लो तो कितना हो जाएंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x+1 और x+2 ये इसके आ जाएंगे, गुणनखंड कर लेना आप लोग, ठीक है। और इंटू में a लिखा हुआ है तो a लिख लेंगे। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे जब, तो x+1 से x+1 कैंसिल, x+2 से आपका x+2 कैंसिल, तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा x+4 इंटू x+1। इसका गुणा करना है, जब इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका गुणा कर लीजिएगा, ये तो आपको आता होगा। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 81 नंबर। सवाल नंबर 81 को देखेंगे कि सवाल नंबर 81 क्या कह रहा है। यहाँ पर सवाल नंबर 81 कह रहा है कि 3 भिन्न संख्याओं का लासा 120, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती है। अब देखो लासा है आपका 120, मासा कौन सी नहीं हो सकती है। अगर हम भाग करें तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, और जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाएगी वही मासा नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो अगर इसमें हम लोग भाग करेंगे 12 का तो 12 का भाग चला जाएगा, ठीक है। बस सॉरी 12 का भाग चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, 24 का चला जाएगा, लेकिन 35 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये मासा नहीं होगी। सवाल नंबर 82 है कि दो संख्याओं का मासा 23 है, लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 14 है, तो बड़ी संख्या। मैंने आपको बताया था इस टाइप का कि आपको मासा दे रखा है 23 और लासा कितना है, लासा के अन्य दो गुणनखंड, मतलब एक तो 23 होगा ही होगा इसको बंदों को कोष्टक में, और दूसरे रखें एक है 13 एक है 14। आपसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या, हमने कहा था चाहे आपसे छोटी संख्या पूछे और चाहे आपसे बड़ी पूछे, आपको क्या करना है, आपको मासा में गुणा करना है। देखो मासा में अगर हम लोग छोटी संख्या से गुणा करेंगे लासा वाली से तो छोटी निकल के आएगी, 23 गुणा 13, इसका गुणा कर लीजिएगा छोटी आ जाएगी। अगर बड़ी पूछी आए तो बड़ी वाली से गुणा कर लीजिएगा। दोनों बताई थी मैंने आपको, ध्यान हो तो 23 गुणा 14, ठीक है। ये तो मैंने बताया था आपको, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग 14 में 23 का गुणा करेंगे तो बड़ी निकल के आएगी, बाकी एक छोटी आ जाएगी। तो इस टाइप सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं सवाल। अगला सवाल आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा लासा दिया गया है, इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो वह संख्या कौन सी है। वह संख्या कौन सी है जो एक 75 और 125 के बीच में है, वो पूछी गई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझना है इसी बात को, ठीक है। देखो हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा गुणा मासा के बराबर, यानी मासा गुणा लासा के बराबर होता है। इसको हम क्या लिखें, इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करो कि दो संख्याएं बन जाएं, इससे दो संख्याएं बन जाए आपकी गुणनफल हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 5 गुणे 5 अट्ठे 40 5 9 45 1 91। तो अगर इसका गुणा करें हो जाएगा 65 गुणे 91। कितना हो जाएगा 65 गुणे 91। अगर एक संख्या आपकी 65 हो दूसरी 91 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल और इनका गुणनफल बराबर ही होगा, क्योंकि तोड़ा तो इन्हीं से है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो अगर हम 91 की तरफ गौर करें तो ये 91 जो है 75 और 125 के बीच में स्थित है 91, तो बस आपकी 91 हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। बस इतना काम करना था। अगर हम लोग देखें सवाल नंबर 84 को, सवाल नंबर 84 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, उनका मासा और लासा क्रमशः 3 108 है, तो उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर। देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर मानी दो संख्याएं ए बी हैं, तो उनके बीच का अंतर आपको दिया गया है 15। उनका मासा और लासा क्रमशः 3 5 है, 105 है। देखो संख्याओं का गुणनफल ए बी बराबर होता है लासा गुणे मासा, तो 3 गुणे 108 कर लो, ये इतना मान हो गया। पूछा गया है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/a -1/b निकालना है,
तो ये हो जाएगा आपका b माइनस ए अपान ए बी, यानी ए बी कर लें, अंतर मतलब या डिफरेंस है यहाँ पर कि चाहे आप ए से बी घटा लें चाहे बी से ए घटा लें, नो प्रॉब्लम। तो अंतर कितना आपका 15 दिया गया है और गुणनफल कितना है 3 गुणा 105 दिया गया है 108। अब देखो 5/108 आ जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्लियर। सवाल नंबर 85 आपके सामने है। दो संख्याओं का मासा 16 है, उनका अंतर 16 है, संख्या ज्ञात कीजिएगा। अगर दो संख्याएं मान लें कि एक 64, पहला ऑप्शन मान लें 64 80 है, तो इनका मासा निकालो पहले। तो 16 चिक्कू 64, 16 पंचे 80, तो मासा कितना आ जाएगा। देखो आप लोग ऑप्शन से देखा हमने, तो 16 16 कॉमन मिला तो 16 आ जाएगा मासा। अब अंतर निकालो 80 16 का कितना आ जाएगा 80 64 का, तो 6 बचेगा इधर, इधर 1 16, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो सवाल अगला। दो संख्याओं का लासा मासा दिया गया है, उनका योग दिया गया है, तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, संख्याओं के बीच का अंतर। कोई दिक्कत नहीं। देखो दो संख्याओं का लासा दिया गया 495, मासा दिया गया है आपका 5। ठीक है, उनका योग दिया गया है आपका 100। किसका योग, यदि उनका योग संख्याओं का योग 100 है तो उनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये तो है। देखो संख्याएं जो मानते हैं वो मासा के हिसाब से मानते हैं। अगर मासा आपका 5 है तो संख्या आपकी एक हो जाएगी आपकी 5x, एक हो जाएगी आपके पास 5y। आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 5x और 5y। ठीक है, इनका लासा कितना है 495। तो देखो लासा कैसे निकालेंगे, लासा दोनों में कॉमन मिलता है वो ले लेते हैं। तो लासा x 5 गुणा x गुणा y, ये हमें दिया गया है 495, और उनका योगफल x प्लस वाई, संख्याओं का योगफल। संख्या कौन सी थी, एक थी 5x प्लस 5y, ये तो थी। इनका योगफल में दिया गया है 100, तो 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा 20। एक यहाँ से मिलेगा इतना हमें। अभी तो देखो आप लोग 5 से काटेंगे, 5 नम 45, 5 नम 45, यानी x इंटू वाई का मान आ जाएगा 99। और 99 को हम लिखना चाहें लिख सकते हैं x गुणा वाई बराबर 11 गुणा 9, 11 नेमा 99, ऐसा लिख सकते हैं। और 11 और अगर प्लस का 9 करें हम लोग, 11 9 कितना हो जाएगा 20, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो आप लोग समझो यहाँ पर, तो x का मान रखा 20, y का मान 9, उनका अंतर निकालो तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा। तो x का मान, तो ये x 11 9 रखेंगे तो 20 आ जाएगा योग करने पे। ये अंतर पूछा गया संख्याओं का, तो संख्याओं का जब हम अंतर निकालेंगे, देखो संख्याएं थी कौन कौन सी 5x 5y, तो संख्याएं एक 5x का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 रखेंगे x की जगह पे, 11 बना 55 हो जाएगा। और जब हम 5y का मान निकालेंगे तो 9 बना 45। ठीक है, 45 55 संख्याएं आ जाएंगी, इनके बीच का अंतर हो जाएगा आपका 10। कितना अंतर हो जाएगा, इनके बीच का अंतर आपका हो जाएगा 10। अगर हम लोग आगे बात करें सवाल नंबर 87 की बात करें, तो सवाल नंबर 87 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। दो संख्याओं का योगफल 119 है, उनका मासा 17 है, लासा 170 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, अगर संख्या हमारी एक्स वाई है तो उनका योगफल दिया गया है हमें 119, मासा दिया गया है 7 और लासा दिया गया है 170। तो देखो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा गुणे मासा, यानी 17 गुणे 170 हो जाएगा। ये तो जाएगा, इतनी बात ये भी हो जाएगी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, यानी 1/x प्लस 1/y निकालना है। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई, यही तो हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान है 119 और बटे में हो जाएगा 17 गुणे 170, 17 सत्ते 119 तो हो जाएगा 7/170, 7/170 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी और यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम लोग देखते हैं आगे के सवालों को, और अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि अगला सवाल जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, सवाल नंबर 88। सवाल नंबर 88 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 528 है, उनका मासा जो है वो कितना है, उनका मासा है 33। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है आपका 528 और उनका मासा कितना है 33। जब मासा 33 हो तो संख्याएं हम कौन कौन सी मानेंगे, एक तो मान लेंगे 33x और एक मान लेंगे 33, क्या मानेंगे, एक 33x एक 33y, हमने दो संख्याएं मान ली हैं। हमसे कह रहा है कि उनका योगफल जो है तो वो कितना है 528 है, तो जब इनका योगफल कर लो 33x प्लस 33y बराबर कर लो 528। 33 कॉमन मिल जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 528। 33 काटो, 33 से 33 और 33 छक्का ही जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान आ जाएगा आपका 16।
एक्स प्लस वाई का मान आपका आ जाएगा 16। ठीक है, अब आपको समझो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का ऐसा मान रखना है कि 16 आ जाए। क्या रखना है कि जोड़ करने पे 16 आ जाए। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन समझो, कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी संख्या जो है वो सम संख्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कॉमन कुछ मिल जाए। यहाँ पर एक्स वाई का मान हमें ऐसा ही रखना है कि जो कॉमन ना मिले। जैसे अगर एक्स का मान हम 1 रखें तो वाई का मान 15, इनमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये चलेगा। अगर एक्स का मान हम 2 रखें, वाई का मान 14, कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कहेंगे इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हम नहीं रखेंगे। अगर 3 रखें तो ये 13 रख लें, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, जिसमें 4 कॉमन मिल जाएगा, तो ये नहीं रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे और 11 रखेंगे, 11 5 16, इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी संख्या रखनी है कुछ कॉमन ना मिले। 6 रखेंगे और तो 10 रखेंगे, लेकिन इसमें 2 कॉमन यहाँ पर भी मिलेगा, 2 यहाँ पर भी, तो ये नहीं रखेंगे। तो यहाँ अगर हम 7 रखेंगे तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 9, 9 तो 7 और 9, तो इसमें कितना जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। अगर 8 रखेंगे तो 8 रखना पड़ेगा, फिर 9 फिर बढ़ जाएगा। फिर देखो यही संख्याएं फिर से रिपीट क्रम में आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे पूछा गया इस प्रकार के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, तो एक ये, 1 2 3 4, तो केवल और केवल 4 जोड़े हो सकते हैं, केवल और केवल 4। और ऑप्शन में भी 4 से अधिक नहीं दिया गया कि हम आगे निकालें। ठीक है, और आगे निकलेगा भी नहीं, क्योंकि वही संख्या फिर से रिपीट होगी। ठीक है, इसलिए तो हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 89 नंबर को देखिएगा आप लोग भी। कह रहा है यहाँ पर दो संख्याओं का लासा 120 है, मासा 10 है, निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों का योगफल हो सकती है। कौन सी संख्या उन दोनों का योगफल हो सकती है, यहाँ पर ये बात आपसे पूछी गई है, यही तो पूछा गया है। देखो दो संख्याओं का लासा दिया गया 120, मासा 10। जब मासा 10 है तो संख्या मान लो, तो संख्या एक तो हो जाएगी आपकी 10x, एक हो जाएगी आपकी 10y। ठीक है, ये तो हो जाएगी संख्याएं। अब लासा निकाल लो जरा इनका, लासा निकालो संख्याओं का। तो दोनों में से जो कॉमन मिलता है वो लिखो पहले, 10 मिल रहा है कॉमन, 10 लिख लो, फिर x लिख लो इंटू वाई लिख लो, बराबर कितना है आपका 120 है, तो 120 लिख लो। अब लिखोगे आगे 10 से ये 0 खत्म, x इंटू वाई का मान आ जाएगा आपका 12 को लिख सकते हैं 3 चक्कू 12, 3 गुणा 4, तो x का मान आपका जाएगा 3, y का मान आ जाएगा 4। तो x का मान 3 रखेंगे तो 10 3 कितना हो जाएगा 30, और जब हम लोग y का मान रखेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 10 चौको 40। तो आपके पास दो संख्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 30, एक हो जाएगी 40। दो संख्याओं का योग फिर पूछा गया है, इनका योग कर देंगे तो हो जाएगा 70। योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका 70। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम देखेंगे सवाल नंबर आपके सामने 90 लिखा हुआ है, इसको देखो आप लोग। कह रहा है कि यदि दो सम संख्याओं के मासा और लासा 2 और 202 और 84 हों तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। देखो दो सम संख्या, उनका मासा कितना है 2, अगर मासा 2 है तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी 2x, एक हो जाएगी आपकी 2y। मासा को लेकर एक अक्षर को लेकर संख्या बना लेते हैं। और लासा कितना है 84, तो लिखेंगे लासा के लिए दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा आपका 84, 2 से काटेंगे इसको, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, एक्स इंटू वाई का मान आ जाएगा 7 छंग 42, 7 गुणा 6। तो दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, तो दो संख्याएं हो जाएंगी आपकी, एक तो हो जाएगी आपकी 2x थी तो 2 सते 14, एक हो जाएगी y थी 6, 2 छंग 12, तो जोड़ कितना हो जाएगा आपका 26। जोड़ पूछा गया तो जोड़ कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, यही बात आपके समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 91 नंबर। 91 नंबर में क्या कह रहा है, इसको देखो आप लोग। सवाल नंबर 91 कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, मासा 12 है, इस प्रकार की कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि मासा जब 12 है तो संख्या एक तो हो जाएगी आपकी 12x इंटू एक हो जाएगी आपकी 12y, और कितना 2160 है। अब 12 से काटो उसको, 12 एकन 12, 12 10 22, 9 बचा 12 8 96, 0 हो जाएगा, 12 से काटेंगे 15 आ जाएगा। तो x इंटू वाई का मान आ गया आपका 15। तो कितने जोड़े हो सकते हैं ये देखो। जोड़े के लिए मैंने तरीका आपको बताया कि कुछ दोनों में संख्या में कॉमन नहीं होना चाहिए, जिससे एक तो हो जाएगा 1 15, क्योंकि 15 एकन 15, फिर तिपच 15 कर लेंगे, फिर आप कर लेंगे 15 कैसे गुणा आ जाएगा तिपच। बस दो मेरे हिसाब से तो दो संख्याएं आ रही हैं आपकी, कितनी, दो संख्याएं। तो कितने जोड़े हो जाएंगे आपके दो, क्योंकि तिपच कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, एक 15 का 15 हो जाएगा। इसके बाद कोई दो ऐसी संख्या है ही नहीं जिनका गुणनफल 15 हो जाए,
क्योंकि 5 3 करेंगे तो बात तो वही रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल नंबर 92 नंबर देखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दोगुना है। संख्या मान लेते हैं कि छोटी संख्या मान लेते हैं हम लोग बाई, बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या ये ऊपर लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं हम लोग x। मैंने दोनों संख्या मान ली। अब कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा जो है बड़ी संख्या का दोगुना, एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या कितनी मानी हमने x, तो x का दोगुना 2x हो जाएगा। फिर आगे इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के मासा का अंतर, यानी छोटी संख्या कितनी है y, छोटी संख्या क्या मानी है y, और मासा माइनस करेंगे मासा HCF, इनका अंतर कितना है, अंतर है 4। तो यहाँ से y और यहाँ पे लाएंगे 4 तो हो जाएगा -4 बराबर हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो HCF का मान ये आ जाएगा आपका, एलसीएम का मान आपका ये आ जाएगा, संख्याएं आपकी दोनों हो जाएंगी। आप जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, तो मासा कितना है, लासा कितना है 2x गुणा मासा कितना है y - 4। इतना काम हो गया। यहाँ से देखो आगे x से x कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा आपका 2y - 8, 2y इधर लाएंगे तो y - 2, y बराबर -8। ये कितना बचेगा माइनस का, y बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ जाएगा 8, y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 8। छोटी संख्या पूछी गई थी तो छोटी संख्या आपका 8 आ जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 93 नंबर क्या कह रहा है। 93 नंबर सवाल में है कि किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 है, लासा 924 है, तो ऐसी दो संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। क्या पूछा, कितने जोड़े, मासा कितना है 12 है तो संख्याएं मान लेंगे, एक 12x एक मान लेंगे 12y। इनका लासा है 924, तो हम लिखेंगे कि लासा निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन होता है वो लिख लेंगे, 12 गुणे x गुणा y बराबर लिखेंगे 924। ठीक है, 12 84, 84 6, अब कितना बचा 84 6 2 8, 12 84, मतलब x इंटू वाई का मान आपका आ गया 77। अब 77 ऐसे गुणनखंड करो कि 77 आ जाए। जैसे जैसे अगर यहाँ पे जोड़े बनाए जाएं तो जोड़े कितने कितने बन जाएंगे वो देखने वाली बात है यहाँ पर। तो पहले तो 77 का 1 और 7 करें, 1 77, 77 1 77, फिर 11 7 77, बस इसका मतलब यहाँ पे दो जोड़े बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात। सवाल नंबर देखें तो 94 नंबर क्या कह रहा है, इसको देखो आप लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, मासा 13 है, तो कितने जोड़े बनेंगे। अगर मासा 13 है तो संख्याएं आपकी 13x हो जाएगी, एक 13y हो जाएगी। इनका गुणनफल दे रखा है 13x गुणा 13y बराबर 2028। अब देखो यहाँ पर 13 1 13, 7 बचा, 13 6 78, 79 80, नहीं 13 1 13 हो गया। अब कितना बचा आपके पास 7 72 हो गया, 13 अपना 65, ठीक है, और 13 अपना 65, तो कितना बचा 7 13 6 78, 13 से काटो उसको, 13 1 13, 13 2 26, तो x इंटू वाई का मान कितना आ गया 12। गुणनखंड करो उसके, देखो पहली बात तो जोड़े बनाओ, एक तो 12 एक 12 का करेंगे, 12 1 12, एक करेंगे 3 चक्कू 12, ठीक है, तो कितने बन जाएंगे, बस यही दो बनेंगे। तो अगर देखो अब 6 दूनी 12 बना नहीं सकते, बताया था मैंने आपको रीजन कि इसमें दो कॉमन मिल रहा है इसलिए, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 2 आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 95 है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल उनके लासा का एक 7:12 है। संख्याओं का अगर योगफल x + y है तो उनका लासा एलसीएम करेंगे, उनका अनुपात है जो है कितना 7/12। ठीक है, तो उनका मासा 4 है, आपको दिया गया कि मासा कितना है, मासा है 4। तो छोटी संख्या पूछी गई, देखो यहाँ पे क्या करें, तोड़ लें संख्याओं को। अगर हम जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर संख्याओं को हम थोड़ा सा तोड़ें, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर अगर मासा 4 है आपका तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, संख्याएं मान लें हम लोग 4x 4y, ये मान सकते हैं। तो लासा कितना हो जाएगा, देखो संख्याओं को तोड़ेंगे, संख्याओं को हम लिखेंगे, समझना मासा अगर 4 है तो संख्या इसकी हो जाएंगी आपकी 4x और 4y, ये इतने हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक्स वाई ना लिख के क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4x इंटू 4y प्लस 4x + 4y और बटे में इसका लासा कितना आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा आपका 7/12, यही तो है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अगर हम चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें, देखो क्या, इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें 4
तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर हो जाएगा 4 इंटू एक्स वाई। तो एक 4 ऊपर कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 प्लस एक्स वाई, और बटे 4 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 7/12। 4 से 4 खत्म। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस 4 और बटे में 3 इंटू 4। ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखो 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना 7, और 3 चक्कू कितना हो जाएगा 12। तो x का मान 3, y का मान 4। हमने निकाल लिया यहाँ पर x का मान 3 और y का मान 4। हमने संख्याएं क्या मानी थी अभी? एक मानी थी 4x, एक मानी थी 4y। दोनों संख्या मानी थी, मासा के हिसाब से संख्या मानी थी। तो गुणा कर दो। तो 4x का मान 3, 4 3 12 और 4 चक्कू 16। 12 16 दो संख्याएं आ जाएंगी। छोटी पूछी गई है तो छोटी वाली आपकी आ जाएगी 12। ठीक है। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का अनुपात 7 11 है, मासा 13 है, लासा ज्ञात कीजिएगा। देखो समझो, मासा कितना है 13 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो 13 x हो जाएगी, एक हो जाएगी 13 22। इतनी संख्याएं हो जाएंगी। आगे देखेंगे कि उनका अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, मासा 13 है। तो हमने संख्याएं मान ली, एक 7x है, एक 13x है। तो 13 7x संख्या एक हो गई, दूसरी हो गई 13 22, और इसका अनुपात दिया गया 7/11। 13 से 13 खत्म, मतलब 7x/22 आ जाएगा 7/11। यानी x का मान 7, y का मान 11 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 13 गुणा 7, एक ये संख्या आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 13 गुणा y का मान 11। दोनों संख्या यहाँ से आपकी आ जाएंगी। अब हमने पूछा गया लासा, उनका लासा पूछा गया है। लासा के लिए क्या करेंगे? देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 13, तो देखेंगे 13 गुणा 7 गुणा 11, बस ये आ जाएगा इसका लासा। ये आ जाएगा लासा आ जाएगा। ठीक है, 13 गुणा 7 गुणा 11, इसका आप गुणा करेंगे स्वयं। 13 7 11 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 97 नंबर। पी और क्यू का अनुपात दिया गया है, लासा दिया गया है, पी प्लस क्यू पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। पी हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 4x है, और यहाँ पे क्यू मान लेते हैं हम लोग 3x है। तो इसका लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 4 गुणा 3, अलग अलग संख्या हैं, दोनों में x कॉमन है तो x बराबर 36। तो 4 3 12 3 36, यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 3। x का मान आ जाएगा 3, तो p का मान कितना हो जाएगा? p हो जाएगा आपका 4 3 12, q कितना हो जाएगा 3 चक्कू 12, q हो जाएगा आपका 3 3 9। p और q के मान मिल गए। पूछा गया p प्लस q, 12 10 22 यानी 21 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 98 है कि दो संख्याओं का अनुपात, मासा दिया गया है, अनुपात भी दिया गया है, तो उनका लासा ज्ञात करें। जब आपको भी अनुपात दिया गया हो, मासा दिया गया हो, तो इसकी संख्याएं कैसे निकालते हैं? देखो संख्या निकालते हैं, 8:9 है, 14 मासा है, तो 8 गुणा 14 कर दो, एक संख्या ये हो जाएगी, और ये 9 गुणा 14 कर दो, अनुपात में मासा का गुणा करो, संख्या निकल आएगी। ये संख्या हो जाएंगी आपकी दोनों। पूछा गया है लासा, लासा कैसे निकालोगे? देखो लासा निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 14 यहाँ पर भी है, 14 यहाँ पर है, तो लिखेंगे 14। बचा कि आपके पास 8, तो 8 लिख देंगे। बचा क्या 9, तो 9 लिख देंगे। 14 गुणे 8 गुणा 9 करेंगे तो आ जाएगा आपका लासा। जो भी आए आप इतना गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आ जाए आपका गुणा स्वयं कर लीजिएगा। सवाल नंबर 99 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 99 नंबर सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा इतना है, संख्याओं का अनुपात इतना है, तो योग क्या हो जाएगा? अनुपात इतना है तो संख्याएं आपकी 2x हो जाएगी, एक हो जाएगी आपके पास 3x। इनका अगर लासा निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा? लासा आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा x, दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये है आपका 66। 3 दूनी 6 का करेंगे तो 1 कन 1 कन, तो x का मान आ जाएगा आपका 11। x का मान कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी? एक तो हो जाएगी आपकी 11 दूनी 22, 11 3 33, ये दो आपकी संख्याएं हो जाएंगी। इनका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 55। कितना योग हो जाएगा? 55 हो जाएगा इसका योग। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 100 नंबर। 100 नंबर कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, मासा इतना है, लासा पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। लासा कैसे निकालोगे? देखो पहले तो संख्या निकाल लें हम लोग। हमने बताया था कि अनुपात में मासा का गुणा करो तो संख्या आ जाएगी। जैसे 2:3:5 है, तो संख्या हो जाएंगी 2 गुणा मासा कितना है 35, तो 2 गुणा 35 एक संख्या ये हो गई। दूसरी निकालेंगे तो 3 गुणा 35 हो जाएगी, और फिर 5 गुणा 35, ये संख्याएँ हो जाएंगी। लासा पूछा गया है, लासा के लिए कॉमन लेते हैं सबसे पहले। देखो कॉमन यहाँ पे ये भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा, तो हो जाएगा लासा के लिए एलसीएम। देखो यहाँ पे एलसीएम बराबर 35 मिल रहा है कॉमन। अब बचा क्या? 2 बचा तो 2 लिख लेंगे, 3 बचा तो 3 लिख लेंगे, 5 बचा तो हम लोग 5 लिख लेंगे, बस हो गया सब। तो 35 गुणा 2 3 56 30,
जीरो तिप्पी तिपच 15 का 5 लगा, 3 3 10, 1050। तो लासा आपका आ जाएगा यहाँ से 1050। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि लासा यहाँ पे कितना आ गया है 1050। हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 101। क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 6 है, मासा 45 है, संख्याओं का योगफल पूछा गया है। तो पहले तो संख्याएं निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालोगे? 2 3 6 का अनुपात है, मासा 45 है, तो लिखेंगे 2 गुणा 45, एक संख्या ये हो जाएगी अनुपात का मासा में गुणा। फिर दूसरी हो जाएगी 3 गुणा 45, फिर हो जाएगी 6 गुणा 45। तीनों संख्याएं आ जाएंगी। ये एक संख्या ये हो जाएगी 45 दूनी 90, ठीक है। 45 यहाँ निकालेंगे, फिर ऐसे ही 45 का 6 में गुणा करेंगे और इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर हमें जो संख्या मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगी। क्लियर? हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 102 हमारे सामने लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लासा 48 है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2/3 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखो, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो भी आपको अनुपात दिया गया है उसको भिन्न से चेंज करना है। जिसे 2/3 लिखा हुआ है तो इसमें हम 3 से ऊपर गुणा कर देंगे दोनों में, तो 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 2, अनुपात हो जाएगा आपका 3:2। अनुपात सिंपल बनाना है, पहला काम ये करना है, तो ये हो जाएगा 3:2, ये लिख लो। अब सवाल लगाओ। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 48 है, अनुपात इतना है। तो संख्याएं पहले मान लेते हैं हम लोग, कितनी कितनी हो जाएंगी? एक हो जाएगी 3x, एक हो जाएगी आपके पास 2x। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है कि लासा 48 है, तो इसका लासा निकालेंगे तो पहले तो कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में? x। 3 नहीं मिल रहा है ना 2 मिल रहा है, तो लिखेंगे बराबर 48। 3 दूनी 6, 6 8 48, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 8। पूछ रहा है संख्याओं का योग। एक संख्या आपके पास 3x है, एक 2x है, इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा? 5x। 3 और 2 5x, तो 5x हो जाएगा। तो 5 गुणे x का मान है 8, 8 पंचे 40, योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा आपका 40। ओके। सवाल नंबर 103 है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, मासा 4 है, लासा क्या हो जाएगा? देखो, पहली बात तो संख्या निकाल लो जब मासा दे रखा हो। अनुपात देखो 3:4 में, मासा 4 है, तो मासा का गुणा कर लो, तो ये एक तो ये हो जाएगी संख्या। दूसरी 4 है अनुपात में और 4 मासा भी है, तो ये एक हो जाएगी। तो एक तो संख्या हो जाएगी आपकी 3 गुणा 4, एक हो जाएगी 4 गुणा 4, ये संख्याएं आ जाएंगी। मासा दिया गया हो तब लासा निकाल लो इनका भी। सबसे पहले कॉमन देखो, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, लिखेंगे 4। फिर देखो कॉमन क्या नहीं मिल रहा? 3 नहीं मिल रहा, तो 3 लिख लो। 4 भी नहीं मिल रहा दोबारा से, तो 4 लिख लो। 16 3 48, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 आंसर। कितना हो जाएगा? 48 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 104 देखोगे, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, मासा 5 है, तो लासा कितना होगा? वैसे यही पर वैसे है सवाल। सबसे पहले संख्या निकालेंगे। संख्या कैसे आ जाएंगी? 3 4 का अनुपात है, 5 मासा है, तो सबसे पहले 3 गुणा 5 एक ये हो जाएगी, और एक 4 गुणा 5 एक ये हो जाएगी। लासा पूछा गया यानी एलसीएम, संख्या निकालनी, एलसीएम निकाल दो। एलसीएम में जो कॉमन मिले पहले वो लिख दो। कॉमन क्या मिल रहा? 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 लिख देंगे। अब क्या बचा? 3 और 4, तो 3 गुणा 4, ये 15 चक्को हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा इसका लासा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 105 है, दो संख्याओं 3 5 के अनुपात में है, लासा है 75, तो मासा क्या होगा? तो संख्याएं मान लो। संख्या क्या करेंगे? मान लेंगे। एक मान लेंगे हम लोग 3x, एक मान लेंगे हम लोग 5x। हमसे कह रहा है कि लासा जो है वो 75 है, तो इनका लासा निकाल लो, तो हो जाएगा 3 गुणा x गुणा 5। x दोनों में कॉमन है, 5 लिख लेंगे, बराबर 75। 5 3 15 15 75, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 5। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? संख्याएं एक हो जाएगी 3 गुणा x का मान 5, एक दूसरी हो जाएगी 5 गुणा 5। मासा पूछा गया है, मासा माने कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है? आप देखेंगे 5, तो मासा हो जाएगा 5। सवाल नंबर 106 लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा लासा दिया गया है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? हम अगर मान लें पहली संख्या x है, उसको हम 2 से भाग करेंगे तो भागफल 44 हो जाएगा। तो पहली संख्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर 88। पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 88। अब आपको पता है कि लासा गुणे मासा 44 गुणा 264 बराबर संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या 88 है, दूसरी मान लेते हैं p, तो p का मान निकालना है। देखो 44 दूनी 88, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 आ जाएगा p का मान। p का मान कितना आ जाएगा? 132, ठीक है। क्लियर हुई बात? सवाल नंबर 107 देखेंगे हम लोग। 107 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, लासा 180, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? पहले तो हम लोग क्या करेंगे? संख्याएं लिख लेंगे। कैसे? देखो, एक हो जाएगी आपकी 3x, एक हो जाएगी आपकी 4x।
इनका हमें लासा दिया गया है कितना 180, तो लासा निकाल दो उसका 3 गुणा 4 गुणा, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x, तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो बाधा से काटेंगे इसको, 12 के बाधा कितना बचा, 12 पंचे 60, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 15। तो एक संख्या है आपकी 3x, तो 3x का मान हो जाएगा 15 तो यहाँ 45, और दूसरा है आपका 4x, 15 चौको 60। तो आपके पास दो संख्याएं आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक आ जाएगी 45, एक हो जाएगी 60। हमसे पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो पहली संख्या आपकी 45, दूसरी हो जाएगी 60। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, दूसरी हो जाएगी 60। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सवालों को। सवाल नंबर 108, सवाल नंबर 108 लिखा हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और z मासा है, तो उन संख्याओं का लासा बताइएगा। देखो पहले तो संख्या निकाल लेंगे। हमने बताया था कि जो अनुपात होता है उसमें मासा का गुणा करते हैं, संख्या मिल जाती है। तो संख्या एक तो x और y अनुपात था, तो z था उनका मासा, तो z से इधर गुणा कर दो, z से इधर गुणा कर दो, ये हो जाएंगे आपकी संख्याएं। लासा पूछा गया, लासा कैसे निकालोगे, दो जो कॉमन मिले वो लिखो पहले। x नहीं मिल रहा कहीं तो x लिख लो पहले, फिर z देखो दोनों मिला तो एक बार लिखेंगे, y मिल रहा तो y को ऐसे सिर्फ एक बार, तो x y z हो जाएगा इसका लासा। कितना हो जाएगा, x y z। और देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपका HCF और LCM का चैप्टर जो है वो बिल्कुल ही बेहतर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लास्ट सवाल, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यदि दो संख्याएं a और b का लासा 72 है, 72 जो है a b दोनों से बड़ा है, तो a और b के संभावित मान क्या हो सकते हैं, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे बात समझो, ए बी का मान क्या क्या हो सकते हैं। जैसे लासा है ए बी का 72, तो देखो पहले हम 36 24 का अगर लासा निकालें तो कितना आ जाएगा, देखो 6 का 6 में 6 चौक 24, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 36 दूनी 72, लासा आ जाएगा 72। 36 24 का अगर लासा निकालें कितना आ जाएगा, 72। इसका लासा तो आपका है 72, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हो जाएंगी आपकी संख्याएँ। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा आपका 24 और 36, बी का मान कितना हो जाएगा 24। तो ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या हो जाएंगे, 36 और 24। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।